अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें चमन से। चमन अस्करी अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के मरीजों का इलाज और मुफ्त अदवियात फराहम की गई। डॉक्टर इस्मत अल्लाह चकजई, डॉक्टर अब्दुल बाकी, डॉक्टर अहमदुल्लाह चकजई, डॉक्टर जहांगीर और दीगर डॉक्टर्स ने सैकड़ों गरीब और नादार मरीजों को मुफ्त अदवियात के साथ एक्सरे अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी किए। अस्करी अस्पताल के इंचार्ज हाजी अब्दुल जब्बार ने मुखय्यर हजरात से अपील करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि दूर दराज से आए हुए गरीबों को मुफ्त इलाज और अदवियात मुहैया की जाएं। इस कार खैर में मुखय्यर हजरात गरीबों की मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं कि यहाँ पे सर्जरीज भी होती हैं फ्री में, और अदवियात हर तरह की अदवियात यहाँ पे मौजूद है। और कोयटा वाली जो डॉक्टर साहिबाना है उसने अपने साथ भी काफ़ी दवाई गरीब लोगों के लिए लाया है। तो इंशाल्लाह हर चीज़ मौजूद है। इंशाल्लाह गरीब लोगों की भरपूर इंशाल्लाह इलाज मुआलजा जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्करी अस्पताल चमन में आज 7वां फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें सैकड़ों गरीब नादार मरीज़ों के लिए इलाज व मुआलजा मुफ्त फराहम किया गया है। ये कार खैर हमेशा जारी रहेगा इंशाल्लाह। और बाकी डॉक्टर्स भी आए हुए हैं कोयटा, कराची वगैरह से। तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हर इलाज यही कार खैर हमेशा जारी रहे। सकरन के रिहायशी 17 साल नौजवान अमन मकरानी ने घर के अंदर अपने आप पर पिस्तौल से फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। लाश तालका अस्पताल सकरन मुंतकिल कर दी गई, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। कागजी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। जाति के करीब गांव हाजी हमरोज भोरियों में इलाका मकीनों का बाअसर जमींदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि बाअसर जमींदार हाजी महमूद पताफी ने जीना महाल कर दिया है, हरासा करके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें माली नुकसान का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP सजावल सैयद इमदाद शाह और आला हुकाम से मुतालबा किया कि हाजी महमूद पताफी के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी का खुली कचहरी का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और शहरियों की दरख्वास्तों पर अहकामात सादिर किए। इस मौके पर DPO ने कहा कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हमेशा खुले हैं। लोगों की दाद रसी और उनके मसाइल का बर वक्त हल ही मेरा मिशन है। सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर के इंतखाबात चौधरी मोहम्मद इशफाक रईस सदर, इंजीनियर मियां शहजाद खुरमडोला भारी अक्सरियत से चेयरमैन मुंतखब, जबकि मोहम्मद शुबान को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ कानूनदार मेंबर पंजाब बार मियां अरशद अली महार एडवोकेट ने बतौर मुबस्सर पोलिंग की निगरानी की और पोलिंग को शफाफ और गैर जानबदार करार दिया। इस मौके पर उन्होंने नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नौ मुंतखब ओहदेदारान के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। वो साबका रवायत को बरकरार रखते हुए अपने कलम और कैमरे के जरिए हक और सच की आवाज बुलंद करते रहेंगे और सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख सलीम ने भी इलेक्शन की निगरानी की। आखिर में फाते पैनल के हामियों के साथ ढोल की दहाब पर भंगड़े भी डाले। रुख करते हैं कोटली सतिया से, जहां न्यू ईयर नाइट के मुकाबले में दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में नई और तारीखी रवायत कायम कर दी गई। अब हर साल 31 दिसंबर को ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV नवीद सत्ती से। न्यू ईयर नाइट के मुकाबले में दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में नई और तारीखी रवायत कायम कर दी गई। अब हर साल 31 दिसंबर को ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। गुज़श्ता रात सिपा सालार अकीदा ताजदार खत्म नबूवत साहिबजादा हक खतीब हसन अली बादशाह सरकार की ज़ेर सदारत न्यू ईयर नाइट नहीं खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर अजीम शान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें साहिबजादा हक खतीब हसन अली बादशाह सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए दुनिया भर में हर साल 31 दिसंबर को अपने मरीदैन समेत दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करने का ऐलान किया और खादमीन व मरीदैन से भी अपने अपने घरों में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का अहद लिया। साहबजादा हक खतीब हसन अली बादशाह सरकार ने तमाम मरीदीन व अकीदतमंदों से इस बात का अहद लिया कि वह हर साल 31 दिसंबर को अपने घरों में भी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे।
उमरकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लग गया, बड़ी विकेट गिर गई। पीटीआई एमएनए लाचन मालही के मामू साबका सिटी नायब नाजिम धर्मदास बटलानी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एवन टीवी आदिल शाह से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमरकोट की बड़ी विकेट गिर गई। एमएनए लालचंद माली के मामू और साबिका सिटी नाजिम धर्मदास बिटलानी ने पीटीआई की गलत पॉलिसियों से तंग आकर सूबाई वजीर तैलीम सैयद सरदार शाह और एमपीए सैयद अमीर अली शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर साबिका सिटी नाजिम धर्मदास बिटलानी का कहना था, नए पाकिस्तान में अवाम से इनके हकूक छीने जा रहे हैं। इमरान खान की तब्दीली अवाम के लिए तबाही है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इमरान खान ने अवाम को रोजगार देने के बजाय छीन लिया। IMF की गुलामी न करें, अवाम की खिदमत करें तो माशी खुशहाली आ सकती है। जबकि सूबाई वजीर तैलीम सैयद सरदार शाह का कहना था, इमरान खान की गलत पॉलिसियों के बायस लोग PTI से बेजार हैं। हम धर्मदास बिटलानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर खुशामदीद कहते हैं और आने वाले वक्त में मजीद विकेटें गिरेंगी। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जी। नवाब वली मोहम्मद के करीबी गांव मुकीम ढारी में गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह दस्तगीर की 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद के करीब गाँव मुकीम ढारी में गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह दस्तगीर की 11वीं शरीफ के सिलसिले में जलसा हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में इलाके मकीनों ने शिरकत की। जलसे से दरगाह फैज़ हाशमी की सजादा नशीन खातमुल फुकरा फ़कीर अल्लाह हाशमी ने खिताब करते हुए कहा कि नबियों में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम शान में सबसे आला और अफजल हैं, वैसे ही वलियों में सबके शान अफजल हैं, पर गौस आज़म पीरानपीर दस्तगीर का शान और उनका फैज़ ता क़यामत तक जारी रहेगा, उनका शान भी आला है। जबकि जलसे में साहबजादा अब्दुल सत्तार हाशमी और दरगाह आशकाबाद के गादी नशीन आशिक हुसैन डारी, नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ रिंद और दीगरों ने शिरकत की। जबकि लंगर भी तकसीम हुआ और दुआए खैर भी हुई। जी। नवाब शाह के करीब दरगाह हजरत जमाल शाह पर सालाना उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया। उर्स मुबारक की तकरीब में पीपल्स पार्टी के MPA हाजी अली हसन जरदारी की आमद पर गद्दी नशीद सैयद जमान हुसैन शाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद आसिफ अली शाह जिलानी की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और सिंध की सकाफती पग भी पहनाई गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, नवाब शाह के करीब दरगाह जमाल शाह पर रंगारंगी मेले की तकरीब। मेले में हजरत जमाल शाह जिलानी के उर्स मुबारक की तकरीब में पीपल्स पार्टी के MPA हाजी अली हसन जरदारी ने दरगाह जमाल शाह पहुंचकर फूलों की चादर चढ़ाई। उस मौके पर दरगाह के गादी नशीन सैयद जमा हुसैन शाह जिलानी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद आसिफ अली शाह जिलानी की तरफ से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और सिंध की सकाफती पग भी पहनाई गई। हाजी अली हसन जरदारी ने मेले की सजावट के मुतालिक भी खूब सराहा। उन्होंने कहा कि जिला शहीद बेनज़ीराबाद की ये मशहूर दरगाह है, वलियों ने हमेशा प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया है। जी। हासिलपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां मोहम्मद सफदर हुसैन पनवार को सदर और राव अल्लाह रखा को मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। मरकजी क़यादत ख्वाजा सलमान सदीकी और सैयद इसरार शाह ने 9 मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान से हल्फ लिया। इसी हवाले से तफसीलात देख लेते हैं मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। कसरत राय से सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पवार को सदर और राव अल्लाह रखा को मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान के एजाज में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की मरकजी क़यादत थी, जिनका कायमपुर पहुँचने पर शायाने शान इस्तकबाल किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, इंतजामिया, ताजर बिरादरी और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। बादअज़ मेहमानाने ग्रामी कदर ख्वाजा सलमान सदीकी, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सैयद इसरार शाह ने 9 मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान से हलफ लिया, हार पहनाए और मुबारकबाद दी। इस मौका पर 9 मुंतखब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पवार ने हाजरीन महफिल और ताजर बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती, बका, तामीर और तरक्की, मिल्लत इस्लामिया और बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV हासिलपुर।
शेखुपुरा जिले इंतजामिया और सिविल डिफेंस की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का काम अरूज पर पहुंच चुका है। जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स, जगह जगह खुला पेट्रोल भी फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी तफसीलात से मलिक मोहम्मद आसिफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का काम ज्यादातर गुंजानाबाद इलाकों में किया जा रहा है। इन इलाकों में जंडियाला रोड, भिक्की रोड, चरकपुर रोड और तारक रोड समेत दीगर इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर और सिविल डिफेंस के आला अफसरान का रोजाना गुजरना भी होता है, लेकिन अपना अपना खर्चा लेकर गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले और पेट्रोल माफिया को खुली छूट दे रखी है। अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गैस रिफिलिंग के दौरान अब तक मुतअद्दिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिनसे कीमती जानों का ज़िया और माली नुकसान भी हुआ है। बाज़ शॉप्स के पास बच्चों के स्कूल और घर भी मौजूद हैं, जो गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान खुदान ख्वास्ता बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है। इन दुकानदारों के पास किसी भी किस्म की हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं हैं। आला अहकाम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों और मिनी पेट्रोल पंप, खुला पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। जी खानवान के नवाही शहर यूसी देहात कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा, जबकि निकासी आप का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा होने और सफाई न होने की वजह से शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खानवान के नवाही शहर यूसी देहात कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। नकासी आप का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा होने और सफाई न होने की वजह से शहरियों का एहतजाजी मुजाहरे में तो फैला मंसूम अख्तर मंसूम और दीगर ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता कई बरसों से शहर में कोई भी तरक्याती काम न हो सका। सारा शहर मलबे के ढेर में धंस गया, जबकि सीवरेज का गंदा पानी गलियों मोहल्ला जिसमें शाही बाजार, सुमरा मोहल्ला, कलोड़ा मोहल्ला और दीगर मोहल्ले में सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में आ गई, जिसकी बाद स्कूल जाने वाले बच्चों, शहरी इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने डीसी नौशहर फिरोज से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि हम अच्छी सांस ले सकें। जी मानावाला में वाही तफरी मुकाम लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। फैमिलीज खसूसन बच्चों की तवज्जो का मरकज एंजॉय लैंड पार्क बन गया। मजीद तफसीलात देख लेते हैं अकराम अली की इस रिपोर्ट में। जी मानावाला में वाह तफरी मुकाम लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। फैमिलीज खसूसन बच्चों की तवज्जो का मरकज एंजॉय लैंड पार्क बन गया। मानावाला और गिरदोनवा में तफरीही मुकाम ना होने की वजह से लोगों ने वहद पार्क में फैमिलीज़ के हमरा आके एंजॉय करने में भरपूर खुशी का इजहार किया है। हमने 20 रुपये टिकट रखा है जो आसानी से गरीब और अमीर दे सकता है। इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV मानावाला। थाना सदर गुजरांवाला पुलिस की कार्रवाई। शादी की तकरीब में मेहमानों का पर्स चोरी, नकदी और मोबाइल फोन्स चोरी करने वाले गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलजमान के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन्स, तलाई जेवरात, असलहा बरामद कर लिया। SHO अदनान इजाज का कहना है कि मुलजमान शादी की तकरीब में मेहमान बनकर जाते और चोरी करने के बाद गायब हो जाते थे। ASI इफ्तिखार विर्क और दीगर पर मुश्तमिल टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया है। ताहम मुलजमान के दीगर साथियों के खिलाफ छापे जारी हैं। रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां पर लखमाया वेलफेयर फाउंडेशन का गरीब और माजूर अफराद की खिदमात की एक अहम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सदर मियां मोहम्मद जावेद, मियां उमर वक्कास, मियां मोहम्मद हुसैन, शाकिर और दीगर ने की। लकामिया वेलफेयर फाउंडेशन के सदर ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे फाउंडेशन का मकसद बेरोजगार और माजूर अफराद को मुनासिब रोजगार के लिए इमदाद फराहम करना, बेवा और मुस्तहिक खवातीन के लिए माहाना वज़ाइफ मुकर्रर करना है, मुस्तहिक बच्चों की शादी में माली मावनत करना और होनहार और मुस्तहिक बच्चों के लिए तालीमी अखराजात का बंदोबस्त करना है। उन्होंने मजीद कहा कि बीमारी या किसी परेशानी की सूरत में भी माली मावनत की जाती है। इस मौके पर लखमाया वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मियां मोहम्मद जावेद ने A1 TV का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे वसाइल की वजह से, तो उनको वसाइल मुहैया करेंगे। और तीसरे नंबर पे जो गरीब नादार हमारे रिश्तेदारों में हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनका इलाज करवाएंगे, अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अलायंस के पूरे ग्रुप ने बिला मुकाबला जीत हासिल कर ली है। सीनियर सहाफ़ी जावेद इकबाल चौधरी बिला मुकाबला सदर, बिलाल हबीब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जश्न का समा ढोल की थाप पर भंगड़े। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सुलंगी से। रहीम यार खान साल 2022 के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इंतखाबात सीनियर सहाफ़ी जावेद इकबाल चौधरी सदर, बिलाल हबीब जनरल सेक्रेटरी, सीनियर
नायब सदर फारूक सिंधु, नायब सदर राना वसीम, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद हफीज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम चिश्ती, अनवारुल हक फाइनेंस सेक्रेटरी, जब के मियाँ शौकत, अरसलान शौकत महांदरा, जहीर मलिक, मोहम्मद इकबाल, सिकंदर जमान, आमिर भट्टी, हुसैन अहमद, गुलाम हैदर मंगरियो एग्जीक्यूटिव मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान में जश्न का सामान, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयाँ तकसीम। सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी और कारोबारी शख्सियात की जानब से मुंतखब कबीना को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से, जहां चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरेशक की डीपीओ राजनपुर है चौधरी मोहम्मद अफजल और दीगर के हमरा थाना सदर फाजिलपुर में शेड और टफ टाइल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर साहबजादा ख्वाजा साहले मोहम्मद, सरदार इब्रार खान दरेशक, सरदार सकलैन अकबर खान जासकानी और दीगर दोस्त भी हमरा थे। और आखिर में खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। नवाब शाह मोटरवे पुलिस ऑफिसर अरबाब जरदारी ने अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को रद्द करते हुए कहा कि 10 दिसंबर की रात मेरे घर में डकैती हुई और इस रात से मेरे पड़ोसी घर छोड़कर भाग गए थे। जो शिकायत मैंने पुलिस में दर्ज करवाई थी, जब पुलिस ने बताया कि उसके घर की तफ्तीश जारी है तो वो लोग भड़क उठे और मेरे खिलाफ बदजुबानी करने लगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 21 की तारीख को रात को मेरे घर में 2:30 बजे 2 बंदे पड़ोस वाले घर से दाखिल हुए। दीवार से मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने खुद उनको कूदते हुए देखा। जैसे वो कूदे तो मेरी वाइफ उठ खड़ी हुई कि कौन कौन, तो इतने में वो एक बंदा आके पिस्टल उसने आके सर पे रखा। उस वक्त मेरी बीवी जाग रही थी क्योंकि 2 छोटी बच्चियाँ थी, उनको फीड कराया था तो उस जाग रही थी बच्चों के साथ। तो उन्होंने पिस्टल रख के पूरे घर को यरगमाल बना के तमाम जो सोना, जेवर, केश वगैरह तमाम चीज़ें वहाँ से लूट कर ले गए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।